आज की कहानी एक ऐसी लड़की की है जो अपने आप में एक अजीब दास्तान बयान करती है। तो ये कहानी रूपाली नाम की एक लड़की की है और मैं उसी के पॉइंट ऑफ व्यू से कहानी को शुरू करती हूँ। तो आइए अब कहानी की तरफ चलते हैं। मेरा नाम रूपाली है और मैं बीए फर्स्ट ईयर में पढ़ती हूँ। मैं शहर के एक मशहूर सोसाइटी में रहती हूँ और मुझे आए हुए लगभग 2 साल हुए हैं। मैं अपने मम्मी पापा के साथ में यहाँ सोसाइटी में रहती हूँ। मेरा वैसे कोई ख़ास शौक़ नहीं है, लेकिन मुझे एक चीज़ बहुत पसंद है और वो है शाम को खाना खाने के बाद सोसाइटी के चारों तरफ चक्कर लगाना। और ये चक्कर मैं सोसाइटी की बाउंड्री वॉल के अंदर ही लगाती हूँ। वैसे और लोग भी घूमते हैं, टहलते हैं शाम के समय अक्सर खाना खाने के बाद। तो मुझे भी ये पसंद था और मैं भी लगभग रोज़ ही निकल जाती थी और घूम के 1 आध घंटे में मैं वापस आ जाती थी। कई बार तो मुझे रात भी हो जाती थी, जैसे मैं लेट निकली तो रात को मैं वापस आती थी। तो अब मेरा ये रूटीन बन चुका था और लगभग 2-3 महीने से मैं इसी तरह लगातार जा रही थी। तो मैं चलते चलते अक्सर इधर उधर देख लिया करती थी। क्योंकि मैं ज़्यादातर रात को निकलती थी तो लोग भी कम ही होते थे उस समय, इक्के दुक्के लोग दिखाई पड़ते थे। मोस्टली ज़्यादातर लोग जल्दी निकल के घूम के टहल के चले जाते थे। तो इसी तरह घूमते हुए मुझे कई दिन हो गए और मैं इधर उधर देखती हुई जा रही थी। तभी मेरी नज़र पड़ोस की एक सोसाइटी में पड़ी। वो सोसाइटी सबसे पुरानी थी और मैंने वहाँ देखा कि एक रूम की खिड़की खुली हुई है, यानी 3rd फ्लोर की खिड़की खुली हुई है और वहाँ कोई खड़ा हुआ है। तो ये तो बहुत मामूली सी बात थी, मैंने ध्यान नहीं दिया। पर हाँ, एक चीज़ मुझे ये अखर रही थी कि सोसाइटी के अंदर जो वो खिड़की बनी हुई थी उस घर में कहीं भी कोई लाइट नहीं जल रही थी और बाहर की लाइट उस घर में जा रही थी। खैर, इस पे भी मैंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और मैं आगे बढ़ गई। हमारी सोसाइटी काफ़ी लंबी चौड़ी थी और कम से कम 5 मिनट एक चक्कर में लगते थे। तो हर 5-7 मिनट बाद मैं जब उधर से गुज़रती तो मुझे वो परछाई खड़ी हुई दिखाई देती और मैं सोचती कि कौन इतनी देर से यहाँ खड़ा हुआ है। फिर खैर, इसका कोई जवाब तो मेरे पास था नहीं और मैं उसी तरह से ही टहलती रही। और मैंने एक चीज़ नोट की कि मैंने कम से कम 10 से 12 चक्कर लगाए वहाँ, लेकिन वो शख्स उसी खिड़की पर वैसे ही एक ही पोजीशन में खड़ा हुआ था। खैर, मैं अब घर वापस आ गई और इसी तरह मैं रोज़ टहलती। तो वो परछाई मुझे रोज़ नहीं दिखाई देती, हफ्ते में 1 आध बार ही दिखाई देती और मैं वापस घर आ जाती। तो इसी तरह कई दिन बीत गए थे और मेरा नेचर ऐसा था, मैं ज़्यादा किसी से मिलना जुलना पसंद नहीं करती थी। ना तो मेरी कोई सहेली थी और हमारे घर भी कम ही लोग आते थे। हाँ, कभी कभार मेरी एक कज़िन अक्सर आ जाती थी तो थोड़ा बहुत मैं उससे बात कर लिया करती थी। तो इसी तरह अगले हफ्ते मेरी कज़िन आने वाली थी और मैंने कुछ सोचा। खैर, इसी तरह हफ्ता निकल गया और मेरी कज़िन आ गई। तब रात में मैंने उससे बात की। मैंने उसको बताया कि पड़ोस की सोसाइटी में मुझे अक्सर एक परछाई दिखाई देती है खिड़की पर और उसकी पोजीशन हमेशा एक ही रहती है, चाहे आप 1 घंटा बाद देखो तो भी वो उसी पोजीशन में दिखाई देती है। तो पता नहीं वो कौन आदमी है या जो भी है, मुझे क्लियर तो नहीं दिखता है क्योंकि हमारी सोसाइटी की रोशनी वहाँ पड़ती है तो उसका चेहरा साफ नहीं दिखता है क्योंकि उसके घर की लाइटें ऑफ रहती हैं। अब मेरी कज़िन ने भी कहा कि तुझे कोई इस तरह से ये दिखाई दे रहा है तो इसका मतलब कुछ ऐसी बात नहीं है, हो सकता है कौन हो
और उसकी लाइफ में क्या चल रहा हो। किसी के ज़िंदगी के बारे में हम ज़्यादा कुछ नहीं जान सकते। बहुत से ऐसे लोग हैं जो अक्सर डिप्रेशन में, अकेलेपन में इसी तरह अपना टाइम पास करते हैं। तो इस पर ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, तू अपना काम करती रहे। और मैंने भी सोच लिया कि ये ठीक कह रही है और मैं अपने काम में इसी तरह जुट गई। अब मेरे एग्ज़ाम आने वाले थे और मैं काफ़ी रात रात तक पढ़ाई करती थी। अब मेरा थोड़ा सोसाइटी में जाना कम हो गया था, क्योंकि 1-1.5 घंटे का टाइम मेरे लिए कीमती था। उस बीच मैं पढ़ाई कर सकती थी। कुछ दिनों बाद मुझे मम्मी ने एक ख़बर दी। उन्होंने बताया कि हमारी मौसी सामने वाली सोसाइटी में मकान ख़रीद रही हैं। तो मैंने तो कोई ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, पर मम्मी बताती रही कि अब वो आने वाले हैं और अगले महीने तक आ जाएंगे। अगले महीने आने पर हमारी मौसी उस घर में शिफ्ट हो गई जो सामने की सोसाइटी में ही था। एक दिन मम्मी कहने लगी, चलो मौसी ने हम लोगों को बुलाया है, उनके घर मिल के आते हैं। हालांकि मेरा मन नहीं था, क्योंकि मैं वैसे भी कहीं जाती नहीं थी। पर मम्मी ने कहा, बेटा उन्होंने बहुत प्यार से बुलाया है और जाना तो बनता है, चलो थोड़ी देर में आ जाना। तब मैंने कुछ सोच के कहा, चलो चल ही लेती हूँ, और मैं तैयार हो गई। वहाँ पहुँचकर मैंने घर को देखा। सोसाइटी काफ़ी पुरानी थी और लोग वहाँ काफ़ी समय से रह रहे थे। फिर मैं मौसी के घर 2nd फ्लोर पे गई और मौसी बात करती रही और कहती रही, अच्छी सोसाइटी है, लोग अच्छे हैं। मैं भी मौसी से कुछ पूछना चाहती थी, लेकिन मैं पूछ नहीं सकी और वापस हम लोग घर आ गए। इसी तरह दिन बीत रहे थे और एक दिन मौसी हमारे घर आई। उन्होंने पूछा, क्या हाल चाल है बेटा? मैंने कहा सब ठीक है। पर फिर मैंने उनसे इतना चाहते हुए भी एकदम से पूछा कि मौसी एक बात आप बताएंगी? तो उन्होंने कहा, हाँ बोलो। तो मैंने कहा कि आपकी सोसाइटी में ऊपर मकान है, आपके ऊपर वाला फ्लोर है, आप क्या कभी वहाँ गई हो? वहाँ कौन रहता है? तो मौसी ने बताया, बेटा वहाँ तो कोई नहीं रहता है। अब चौंकने की बारी मेरी थी, लेकिन मैं कुछ नहीं बोली और फिर मैंने इस बात को वहीं छोड़ दिया। थोड़ी देर बाद मौसी वहाँ से चली गई, लेकिन क्यूरियोसिटी मेरी बढ़ती जा रही थी। जब उस घर में कोई नहीं है तो उस अंधेरी खिड़की पर वो किसकी परछाई है? कौन है वो शख्स? मैं जानना चाहती थी। अब इसी तरह हम लोग एक दिन मौसी के घर गए और मौसी के घर जाने पर वो बातें करती रहीं। तभी सामने से पड़ोस की एक आंटी भी आ गई। वो भी बैठ के सब बातें करने लगे और बातों बातों में ही उन्होंने बताया कि अब तो ये काफ़ी घुल मिल गई हैं, इधर उधर आने जाने लगी हैं और इनको अच्छा लग रहा है। फिर उस आंटी से मैंने पूछा, जो मैं कभी नहीं बोलती थी, लेकिन मैं फिर भी उनसे बात करने लगी और मैंने उनसे कहा, आंटी ऊपर वाले फ्लोर पे कौन रहता था? तो उन्होंने चौंक के मुझे देखा और पूछा कि तुम जान के क्या करोगी? मैंने पूछा, मैं वैसे ही जानना चाहती हूँ, मुझे बताइए। तो उन्होंने जो बताया वो वाकई चौंकाने वाला था। उन्होंने बताया कि लगभग 2.5 साल पहले वहाँ पर कुछ लोग रहते थे, यानी कुछ लोग क्या, 2 लोग रहते थे। एक बुज़ुर्ग थे और एक लड़का था, कम से कम वो होगा 18-19 साल का, और दोनों दादा और उनका पोता वहीं रहते थे। बच्चे के माँ बाप की एक एक्सीडेंट में मौत हो गई थी और वो लड़का अपने दादा से बहुत अटैच्ड था। हर बात उनके संग शेयर करता, उनके साथ रहता, उनके संग ही टाइम बिताता। बहुत ज़्यादा लगाव था उसे।
तो इस कहते हैं कि कुछ समय पहले, जब 2.5 साल पहले, उनके दादाजी कहीं किसी दूसरे शहर में किसी काम से गए और कह के गए कि मैं 2 दिन में लौट आऊँगा। तो वो लड़का खिड़की पे उनका इंतज़ार करता रहता, लेकिन दादाजी को गए हुए लगभग 1 हफ्ता हो गया। फिर धीरे धीरे 2 हफ्ते हुए, 3 हफ्ते हुए और महीना बीत गया, लेकिन दादाजी वापस नहीं लौटे। अब वो बच्चा इधर उधर बेचैनी में इधर उधर घूमता, चीखता चिल्लाता और अपने दादा को पुकारता रहता। पड़ोसियों ने अंदर जाने की कोशिश की, लेकिन दरवाज़ा नहीं खोलता था। बहुत मुश्किल से अड़ोस पड़ोस के लोग उसे किसी तरह खाना दे देते थे, लेकिन ये उसका जीना एक अजब पहेली बना हुआ था। सबने मिलकर पुलिस में रिपोर्ट लिखाई और कहा कि इस तरह से फलाने बुज़ुर्ग जो हैं वो गए थे और अभी तक नहीं लौटे हैं, पता लगाएं। फिर पुलिस ने काफ़ी पता लगाया और बाद में पता चला कि वो जिस शहर में गए थे तो वहाँ ट्रेन में उनको हार्ट अटैक आ गया और जब तक उन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया तब तक उनकी डेथ हो चुकी थी। क्योंकि उनकी जेब में कोई पता ठिकाना कुछ नहीं था, तो वो यहाँ तक नहीं खबर पहुँच पाई। अब ये सब होने से उस लड़के पे क्या असर हुआ होगा ये तो आप सभी समझ सकते हैं। कहते हैं वो तब से डिप्रेशन में आ गया और रात रात भर चीखता चिल्लाता और अपने दादाजी को पुकारता रहता। कई बार तो उसके दरवाजे पर सर पटकने की भी आवाज़ आती और कुछ समय बाद लोगों ने महसूस किया कि घर से आवाज़ आनी बंद हो गई। तब लोगों ने सोचा देखा जाए क्या है माजरा, और उन्होंने सोसाइटी के सभी मेंबर्स और जितने रहने वाले थे मेन लोग, उन्होंने जा कर के दरवाजे को खुलवाने की कोशिश की, लेकिन दरवाज़ा नहीं खुला। फिर पुलिस को इन्फॉर्म किया गया और पुलिस आई। पुलिस ने अंदर जाकर देखा कि उस लड़के ने अपने आप गले में फांसी लगाकर मौत को गले लगा लिया। तो ये खबर वाकई बहुत ही शॉकिंग थी। खैर अब तो उस घर में ताला लगा दिया गया और कोई उनका वारिस नहीं था, कुछ नहीं था, तो फिलहाल वो घर अभी तक बंद पड़ा है। तो आंटी की बात सुन के मैं चौंक गई और मैंने सोचा क्या वो परछाई उसी लड़के की है? क्या वो अभी भी वहाँ मौजूद है, आसपास उस घर में मौजूद है? क्या वो आज भी अपने दादाजी का इंतज़ार कर रहा है? ये सब पहेलियाँ थीं जो कोई सुलझा नहीं सकता था। और मैं भी सोच रही थी क्या आत्माएं, रूह जैसी कोई चीज़ होती है? लेकिन मुझे कहीं ना कहीं कुछ कुछ जवाब मिल रहा था और मैं समझ रही थी क्योंकि मैंने ये सब महसूस किया था। लेकिन मैं ये किसी से ज़्यादा बयान नहीं कर सकती थी क्योंकि ये टॉपिक अपने आप में ही एक उलझन भरा था। तो दोस्तों, आज ये कहानी रूपाली की है और हो सकता है बहुत से लोगों ने इस तरह की कुछ अननेचुरल चीज़ों को महसूस किया हो और वो सोचते हो ये सब है क्या, लेकिन जवाब तो किसी के पास नहीं है। बस हम इंसान लोग उन्हें रूह, आत्माओं का नाम दे देते हैं, लेकिन इसका कोई पुख्ता सबूत तो आज तक नहीं मिला। तो दोस्तों, अब कहानी को यहीं ख़त्म करती हूँ। अगली कहानी के साथ जल्दी हाजिर होंगी। और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही अपने साथियों को शेयर करें और चैनल को लाइक भी करें। अब मैं आप लोगों से इजाज़त चाहती हूँ। जल्दी ही मिलूँगी।